प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो है बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक ना, देखिए तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसी वीडियो में हम सारे डिटेल्स इसके दे देंगे और आपको एकदम 100% बहुलक ज्ञात करना हम सिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा भी घबराइएगा मत, हम बिल्कुल आराम से समझाएंगे, सब कुछ इसका डिटेल्स दे देंगे। और यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सारे जो फॉर्मूले हैं उनको देख लेंगे। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे है बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, MODE, इसको क्या कहते हैं, मोड। और यह है बारंबारता। बारंबारता को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी है इसका पहला वर्ड, इसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र क्या है, देखिए सूत्र जो है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये कोष्टक बंद कर दें, गुण H कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपको L क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, देखिए जिस प्रकार से माध्यिका या माध्य निकालने के लिए माध्यिका की जरूरत होती है, माध्यिका निकालने के लिए माध्य की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हम इसको भी आपको बताएंगे कैसे हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूत्र को याद करने का ट्रिक। और जो सूत्र को याद करने का ट्रिक मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और आपको बिल्कुल सूत्र भी याद करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। चलिए शुरू करते हैं अब सबसे पहले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है, निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए जो ऐसे दिया रहता है इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 6, 8, 10, 12, 6, 5, ये क्या बारंबारता है। ठीक है, तो बारंबारता को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हमने पहले आपको बताया कि F से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये देखिए जो वर्ग अंतराल है इसी को वर्ग हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं या वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, डिटेल्स क्लियर है इतना। चलिए अब शुरू करते हैं इसके प्रश्न को। ठीक है, अब क्या करते हैं, हल कैसे करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बहुलक वर्ग खोजना होता है। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो देखिए जिस बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। देखिए जो ये सारे बारंबारता है तो 6, 8, 10, 12, 6, 5, तो हमने क्या बोला कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बारंबारता किसकी कितना देखिए 12 जो है सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या है 12, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए बहुलक वर्ग, यहाँ पे बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक वर्ग कितना है 60 से 80, 60 से 80 हो गया। ठीक है, बहुलक वर्ग हम ले लिए। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे L, यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा L, L यानी जो बहुलक वर्ग में संख्या छोटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छोटी संख्या क्या है तो 60 है, इसको 60 हमारा L हो गया। ठीक है, और H कैसे निकालते हैं, देखिए H बराबर जो संख्या ये बहुलक वर्ग का होता है उसके अंतर को ही हम H कहते हैं। देखिए 80 में से 60 जाएगा यानी कि 20 हो जाएगा, इसमें कितने का अंतर है 20 का, यानी कि यही हमारा H हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होता है, देखिए अब L और H तो निकाल ली, अब हमें F की टेंशन। देखिए सारे F हैं, सारे F हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें F1, F2, F0 इसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए F1 वही होता है जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये F1 हो गया। अब जानते हैं कि F1 के ठीक बाद F2 होगा, यानी इसको F2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए और ये क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने F0, F1 और F2 इन तीनों चीज़ को हमने क्लियर कर लिया। जैसे कि देखिए हम क्यों निकाले, क्योंकि हमारा ये फार्मूला में दिया गया था, फार्मूला L प्लस F1 माइनस F2, तो भाई F1 और F2 कहाँ से लाएंगे, हमने आपको यहाँ पर निकालना सिखा दिया कि F1 और F2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद था
2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, इंटू h। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम कि क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि f0 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, और f1 बराबर कितना हो जा रहा है, 12, और f2 बराबर क्या हो जा रहा है, तो 6 हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं बहुलक का सूत्र, यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस f1 माइनस f0 होल बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, इस कोष्टक को बंद कर लेते हैं, इंटू h होता है। चलिए इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, अब फार्मूले के अनुसार रखते हैं। देखिए L बराबर हमने क्या निकाला था, देखिए यहाँ पे L बराबर हमने 60 निकाला है, यहाँ पे रख लेते हैं 60 प्लस, अब देखिए कोष्टक में यहाँ पे क्या है, f1 की जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पे 12 माइनस f0 की जगह पे क्या है, देखिए f0 की जगह पे है 10 माइनस 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा f1 का वैल्यू 12 माइनस f0 का वैल्यू 10 माइनस f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, क्लियर है, इंटू h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 20 है। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करना आप लोगों को आता भी होगा, नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है, बटे में देखिए 12 दूना के 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, ठीक है। अब देखिए 60 अब प्लस, अब देखिए 2 के बट्टे में कितना हो जाएगा, देखिए 24 माइनस 10 और माइनस 6 कितना हो जाएगा बताइए, तो माइनस 10 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक ना, पहले घटा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या करेंगे, माइनस और माइनस जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगा लेते हैं, यानी कि 24 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 60 प्लस, अब देखिए 2 बट्टे में 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे 20। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 60 अब प्लस, यहाँ से 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 4 गुणे 20, क्लियर है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, देखिए 4 से और 20 कट जाएगा कई बार में, 5 बार में, यानी कि 60 अब प्लस 1 गुणे 5 हो गया। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे, तो देखिए 60 अब प्लस 5 कितना हो जाता है, यहाँ पे 65 हो जाएगा, कितना 65, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ये जो आंकड़े प्रश्न दिए गए थे, वर्ग अंतराल बराबर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और ये बराबरता दी गई थी, इनके अनुसार हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, बहुलक ज्ञात कर लिया है। हमारा उत्तर कितना आ गया है, 65 आ गया है, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।